इसलिए में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कम्युनिटी टैब पे आप सभी के लिए पोलिंग वोट डाला था कि आपको रीजनिंग में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तो मैक्सिमम वोट्स कैलेंडर को मिले हैं, तो दैट्स वाई हम कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो हम कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्रॉपर समझ आएगा कैलेंडर का टॉपिक। ठीक है, और इसमें काफ़ी टाइप्स है, तो आज हम टाइप 1 करेंगे। बस वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है कि आपको कैलेंडर, अगर आपको आगे क्वेश्चंस प्रॉपर करने हैं तो आपको एटलीस्ट ये वाला टाइप तो पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। ठीक, इसका जो इन्वेंटर है वो है प्रॉप कैगरी। ये आपका कई बार क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है। मैंने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बताया, ये आपका रीजनिंग में कुछ काम का नहीं है। क्या नेम है कैलेंडर को जिसने इन्वेंट किया है वो है प्रॉप कैगरी। ठीक है, अब ये जो हमारा कैलेंडर है इसमें आपके दो तरह के ईयर्स आते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट जो टाइप है वो होता है नॉर्मल ईयर का जो टाइप है। ठीक है, और जो सेकंड है वो है आपका लीप ईयर। अब नॉर्मल एंड लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है? जो आपका नॉर्मल ईयर होता है इसमें आपके 365 डेज होते हैं। ठीक है, एंड जो आपका लीप ईयर है ये आपका 4 ईयर्स में कितनी बार आता है? बस एक बार आता है, यानी 1 टाइम। ठीक है, और इसमें जो आपके टोटल डेज होते हैं वो होते हैं 366 डेज। तभी हमें पता चला कि कैलेंडर के अंदर दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। जो नॉर्मल ईयर है उसमें आपके टोटल डेज होंगे 365 डेज, एंड जो आपका लीप ईयर है इसमें आपके टोटल डेज होंगे 366 डेज, और ये 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, अब एक बेसिक सी चीज़ सीखो कि अगर आपको मान लीजिए कि पता करना है कि आपको जो ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो आप क्या करोगे? हमेशा उसको 4 से डिवाइड करोगे। अगर आपका रिमाइंडर बचता है, यानी कि मतलब 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 3, 1 कुछ भी बचता है, तो आपका वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, अब चलो नॉर्मल ईयर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2022 ले लेते हैं, अभी चल रहा है। अब हमें पता करना है कि एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। इसको आप 4 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? 4 5 ज़ा 20, 2 एज इट इज उतारा, डिवाइड नहीं हो तो 0 आएगा, देन अगेन 2 उतारा एंड 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा है? 2 बच रहा है। डैट मीन्स कि ये जो हमारा है रिमाइंडर अगर 2 बचा है तो ये जो ईयर है ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब हम एक लीप ईयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 2020 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 0 का 0 क्योंकि 2 एज इट इज रहेगा, देन अगेन 4 5 ज़ा 20। हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका ईयर है ये क्या होगा? लीप ईयर। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड इस चीज़ को आप स्टार बना के लिख लेना अपनी नोटबुक में ताकि आगे तक याद रहे। इफ़ डिवाइड इज कंप्लीट, ये आपका रिमाइंडर 0 बनता है। इफ डिवाइड इज complete or remainder left is 0, then it's a leap year. ओके, और दूसरी चीज़ आप ये भी लिख सकते हो, इफ डिवाइड इज नॉट कंप्लीट और एनी रिमाइंडर इज लेफ्ट देन इट्स अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने अभी आपको ये चीज़ समझा दी है। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। अब हम हमारा शुरू कर रहे हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो टाइप 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बतानी है टोटल लीप ईयर्स फ्रॉम 1601 टू 2000। अब आप ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। जिस भी ईयर के पीछे डबल जीरो लगा होगा, जैसे कि ये 2000 है, वो ईयर ऑलवेज क्या कहलाएगा? सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को याद रखोगे, सेंचुरी ईयर आपका वो कहलाएगा जिस भी ईयर के पीछे आपके डबल जीरोज हैं एंड में। ठीक है, तो वो आपका होता है सेंचुरी ईयर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बोला टोटल लीप ईयर बताना है 1601 से 2000 तक। अब 16 से 1 से 2000 के बीच में कितने सेंचुरी ईयर आएंगे? सबसे पहले आप ये काउंट करो। तो एक होगा 1700, एक होगा 1800, और एक होगा 1900, एंड एक होगा 2000। मतलब कि ये चारों आपके पास आपके बनेंगे सेंचुरी ईयर्स बिटवीन 601 टू 2000। ठीक है, अब हमें पता है कि 4 साल में एक बार आपका लीप ईयर आता है, हमें ये पता है। अब आपको 1601 से 2000 तक निकालना है,
तो हम क्या करेंगे, 1601 से 2000 तक के बीच में टोटल कितने ईयर्स होंगे ये देख लेते हैं। तो टोटल अभी हमें पता चल गया, सेंचुरी ईयर निकाल के देख रहे, तो 1 2 3 4 यानी कि टोटल 400 ईयर होंगे। जितने भी सेंचुरी ईयर्स होंगे ना आपके ऐसे ईयर्स के बीच में, उतना ही आप उसको उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। डैट मीन्स कि टोटल 400 ईयर्स होंगे 1601 टू 2000 में। तो आप क्या करो, ये जो 400 है इसको 4 से डिवाइड कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो 400 साल है इन एक्चुअल एग्जैक्टली इनमें से आपका कितनी बार लीप ईयर आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डैट मीन्स कि 400 सालों में 100 बार आपका लीप ईयर आएगा, 100 टाइम्स आपका क्या आएगा, लीप ईयर, अकॉर्डिंग टू आर बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अब हमने ये जो सेंचुरी ईयर्स निकाले, अब हमें इनका निकालना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नेचुरल ईयर है। तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकालने के लिए 1700 है, इसका आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, या अगर सेंचुरी ईयर है तो आप 400 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 4 4 से 16, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। 1800 का निकाल लो, 1800 डिवाइडेड बाय 400, 00 से 00 कट, एंड 4 4 से 16, आपका रिमाइंडर बचेगा 2। तो डैट मीन्स कि जो 1700 है ये आपका नॉर्मल ईयर के अंदर काउंट हो रहा है, जो 1800 है ये भी आपका नॉर्मल ईयर आ रहा है। अब आते हैं 1900 डिवाइडेड बाय 400, 00 से 00 कट, 4 4 जा 16, तो आपका यहाँ पे बच रहा है रिमाइंडर 3। डैट मीन्स जो 1900 है ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। अब 2000 को डिवाइड करते हैं, तो 2000 डिवाइडेड बाय 400, 00 से 00 कट, 4 5 जा 20, तो यानी कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है। एंड इस वजह से जो 2000 ईयर है ये है आपका लीप ईयर। अब ये जो हमने 100 टाइम्स काउंट किया ना कि लीप ईयर बचेगा, उसमें ये आपके सेंचुरी ईयर्स ये 3 भी काउंट थे। अब हमारा 3 ईयर्स तो ये नॉर्मल ईयर निकल आए, तो हम ये जो टोटल 100 टाइम्स आया था इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 97। डैट मीन्स कि 1601 से 2000 के बीच में 97 टाइम्स आपका क्या आएगा, लीप ईयर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि अगर सेंचुरी ईयर है और अगर आपको पता करना है कि वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, आप उसको डायरेक्ट 400 से डिवाइड कर सकते हो, वरना आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। बस आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है तो आपको पता चल जाएगा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। इट्स बेटर कि आप 400 से डिवाइड करो जब भी आपका सेंचुरी ईयर आता है तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है 1601 से 1900 के बीच में हमें बतानी है कि टोटल लीप ईयर्स कितने होंगे। पहले हमें 1601 टू 2000 के बीच में बताना था, अब हमें 1601 से 1900 के बीच में लीप ईयर पूछे कितने होंगे। तो अब हम देख लेते हैं सेंचुरी ईयर्स इनके बीच में कितने आ रहे हैं। पहले लिखेंगे सेंचुरी ईयर्स, तो सेंचुरी ईयर आ रहा है 1700, 1800 एंड 1900, मतलब 3 सेंचुरी ईयर आ रहा है। अब पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं कि इनमें से लीप ईयर कौन सा है एंड नॉर्मल ईयर कौन सा है। तो 1700 को आप 400 से डिवाइड कर लो, तो आपका क्या बचेगा, 00 से 00 कट, 4 4 जा 16, तो आपका 1 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। तो डैट मीन्स ये जो है आपका नॉर्मल ईयर है। 1800 को 400 से डिवाइड करोगे, 00 से 00 कट, 4 4 जा 16, तो अब आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है। डैट मीन्स ये भी आपका नॉर्मल ईयर है। अब 1900 को 400 से डिवाइड करोगे तो 00 से 00 कट, एंड 4 4 जा 16, तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 3। तो डैट मीन्स कि ये तीनों आपके जो सेंचुरी ईयर्स है ये तीनों ही आपके नॉर्मल ईयर है। अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई, ठीक है। अब ये टोटल सेंचुरी ईयर्स कितने आ रहे हैं, 300, क्योंकि 3 है और एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 ईयर्स, राइट। और अब हमें पता चला कि सेंचुरी ईयर ये टोटल 3 है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 300 ईयर आ जाएगा टोटल। अब ये जो 300 ईयर है इसको 4 से डिवाइड कर दो ताकि आपके पास टोटल लीप ईयर निकल आए। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 7 जा 28, एंड देन 10 में से 8 का 2, देन 0, 4 5 जा 20। डैट मीन्स टोटल 75 टाइम्स ऐसा है कि जो आपके लीप ईयर है वो आएगा, ठीक है। लेकिन इस 75 टाइम्स के अंदर आपके ये नॉर्मल ईयर भी काउंट है, जो हमारे सेंचुरी ईयर्स हैं ये नॉर्मल ईयर है तो ये भी काउंट हो रहे हैं। तो इस 75 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे नॉर्मल ईयर कितने हैं, 3, 1 2 3, तो 75 में से 3 गए 72 टाइम्स। डैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 72 टाइम्स। 1601 से 1900 के बीच में आपके 72 टाइम्स लीप ईयर आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 1701 टू 2000 टोटल लीप ईयर्स फाइंड आउट। 1701 से 2000 के बीच अब हमें टोटल लीप ईयर्स बताने हैं कि कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेंचुरी ईयर निकालो। सेंचुरी ईयर क्या है 1701 से 2000 के बीच में, यहाँ पे आएगा 1800, 1900 एंड 2000।
अब हम क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर्स है और लीप ईयर निकालना है, तो इसको 400 से डिवाइड कर दो। 00 से 00 कट, 4 5 जा 20 एंड 0 रिमाइंडर है, डैट मीन्स ये तो आपका है लीप ईयर। 00 से 00 कट, 4 4 जा 16, 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, डैट मीन्स ये है नॉर्मल ईयर। 00 से 00 कट, 4 4 जा 16 एंड आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है, डैट मीन्स कि ये है आपका नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो हमें सेंचुरी ईयर पता चल गया कि टोटल 3 सेंचुरी ईयर है और एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 3 सेंचुरी में कितने होंगे टोटल ईयर्स, 300 होंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल जो ईयर है वो 300 साल है, जो कि लीप ईयर इस डाटा के अकॉर्डिंग आ रहा है। तब इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी टोटल ईयर आ रहा है, अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो जितने भी 300 साल है इनमें से लीप ईयर कितनी बार आएगा। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 75 टाइम्स आपका लीप ईयर आएगा 300 सालों के अंदर। ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई। लेकिन अब ये जो सेंचुरी मतलब ये जो हमने निकाला था टोटल ईयर्स, इन ईयर्स के बीच में आपके सेंचुरी ईयर भी काउंट हो रहे थे। तो अब हमें पता है कि सेंचुरी ईयर में जो ये जो 2 साल हैं ये तो नॉर्मल ईयर है, ये जो लीप ईयर है ठीक है ये काउंट हुआ है इसमें, लेकिन ये जो 2 सेंचुरी ईयर काउंट हुआ है ये तो नॉर्मल ईयर है। तो हमें नॉर्मल ईयर तो ऐड करना ही नहीं है, हमें तो लीप ईयर फाइंड आउट करना है। तो हम 75 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 73 टाइम्स। दैट मीन्स कि 1701 से लेके 2000 के बीच में जो आपके टोटल लीप ईयर्स बनेंगे वो बनेंगे 73 टाइम्स। अब मैं आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखने की चीज़ है। जब कभी भी आपका 400 ईयर्स होगा और आपसे लीप ईयर पूछा है तो ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर एमसीक्यू में आ जाता है आप डायरेक्ट एक चीज़ याद रखोगे कि ये होगा 97 टाइम्स। ठीक है, अगर 300 ईयर्स होगा और आपसे लीप ईयर पूछा है कि कितने हो सकते हैं, तो वो 72 टाइम्स भी हो सकते हैं, 73 टाइम्स भी हो सकते हैं। अभी आपने देखा जो हमने ऊपर दोनों क्वेश्चन किए हैं इसमें आपके 300 ईयर्स आ रहे थे, राइट, लेकिन एक बार आपका आंसर आया था 72 टाइम्स और एक बार आपका आंसर आया 73 टाइम्स। अगर आपको ऑप्शंस में 72 73 ऐसे स्लैश में दिया होता है तो आपका ये करेक्ट है। अगर 72 टाइम्स गिवन और 73 नहीं गिवन है तो आपका 72 एग्जैक्ट आंसर होगा। 73 गिवन है और 72 गिवन नहीं है तो आपका 73 टाइम्स आंसर होगा। अगर 200 साल गिवन है तो उसमें लीप ईयर आएगा हमेशा 48 to 49 टाइम्स। 100 साल होगा तो या तो 24 बार आएगा या 25 बार आएगा, जैसे कि आपका 300 सालों में एक बार 72 आ रहा है, एक बार 73 बार आ रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर लीप ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आपको इतना डिटेल में ऐसे प्रॉपर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से सॉल्व आउट कर लोगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आपका लीप ईयर नहीं है। तो हमें पता है लीप ईयर तब होता है जब आपका रिमाइंडर 0 बचता है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी बच रहा है तो वो आपका क्या है, नॉर्मल ईयर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, डैट मीन्स वो ये बोल रहा है कि कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, 800 है, सेंचुरी ईयर आपको ये दिख रहे हैं, सारे सेंचुरी ईयर है, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो 400 से। 0 का 0 गया, 0 का 0 गया, 4 2 सा 8, डैट मीन्स कि आपका जो है 0 रिमाइंडर बच रहा है। 1200 को करो 400 से, तो 00 से 00 कट, 4 3 सा 12 एंड आपका 0 रिमाइंडर बच रहा है, डैट मीन्स 800 आपका लीप ईयर है, 1200 भी आपका लीप ईयर है। अब 600 के लिए देखते हैं, 600 डिवाइडेड बाय 400, 00 से 00 कट, 4 1 जा 4, तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 6 में से 4 गए 2, डैट मीन्स कि आपका नॉर्मल ईयर है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। एक बार डी का भी निकाल लेते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 400, तो 00 से 00 कट, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे जो आपका 0 रिमाइंडर बच रहा है, डैट मीन्स कि आपका लीप ईयर है। तो इस क्वेश्चन का हमें एग्जैक्टली आंसर मिल गया है, हमारा आंसर है 600, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, विच इज द लीप ईयर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लीप ईयर है। तो हमने अभी देखा लीप ईयर तब होगा जब आपका रिमाइंडर 0 बच रहा है, नॉर्मल ईयर तब होगा जब आपका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी बचता है तब। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सेंचुरी ईयर्स नहीं है, ये डिफरेंट नंबर्स के ईयर है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 1994 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 9 में से 6 का है 6 एंड देन नहीं 9 में 6 का है 3, देन 39, देन 4 9 जा 36, देन अगेन 9 में से 6 का है 3, देन 34, फिर आएगा 4 8 जा 32। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2, डैट मीन्स कि आपका है नॉर्मल ईयर। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है। अब 1876 को देखते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 8 में से 6 गए 2, देन 27, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, उसके बाद जब 24 हो रहा है तो 7 में से 4 गए, आपका बचेगा 1 2 3 4 36, दैट मीन्स 4 9 जा 36,
तो आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 बचा है। डैट मीन्स ये आपका क्या है, लीप ईयर। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। लेकिन हम 2 पार्ट्स को और निकाल लेते हैं कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही हो रही है और तुम लोगों की भी कैलकुलेशन मतलब प्रैक्टिस बढ़ेगी, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, तो सॉल्व करके देख लिया करो। अभी सिर्फ प्रैक्टिस है, पेपर टाइम मत लेकिन ये सब मत करना। तो 4 4 ज़ा 16, तो 1 बचा 15 हो जाएगा। देन ये होगा 4 3 ज़ा 12, 5 में से 2 गए 3, देन 38 होगा। तो 4 9 ज़ा 36, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 2 जो है आपका ये है नॉर्मल ईयर। को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1998 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 ज़ा 16, 9 में से 6 गए 3, देन 39, देन 36 एंड देन अगेन 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये आपका होगा नॉर्मल ईयर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1876। अब देखते हैं इन 200 consecutive years how many times 29 fifth appears। हमें बोला है कि 200 साल लगातार अगर हम देखें, मान लो 1700 है और फिर 1800, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक साथ। अगर 1700 है तो जो दूसरा साल होगा सेंचुरी ईयर होगा वो होगा 1800। अगर 1800 है तो जो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ईयर होगा वो होगा 1900। ठीक है, तो हमें बोला है कि इन 200 consecutive years हाउ मैनी टाइम्स 29 फेब अपीयर्स। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया कि 200 सालों में लीप ईयर आपके कितनी बार आते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको वो प्रॉपर याद करने हैं कि कितने हैं। 29 फेब का मतलब ही लीप ईयर है। लीप ईयर में एक 29 फरवरी का दिन ही फालतू बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी बस हमें एक तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, बट क्वेश्चन वही पूछा है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट है 48 टाइम्स होगा या फिर 49 टाइम्स। ठीक है, ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 400 consecutive years हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब अपीयर्स। अब हमें बोला है 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। 29 फरवरी आने का मतलब है कितनी बार लीप ईयर होगा। तो ये होगा टोटल 97 टाइम्स। ये तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं इसी टाइप के बाकी के क्वेश्चन पे। अभी तक हमसे टाइम्स पूछा जा रहा था, ठीक है। अब हमें पूछा जा रहा है इन 400 consecutive years हाउ मेनी मंथ्स हैव 29th डे। 400 साल लगातार 400 सालों में कितनी बार 29वां दिन आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, 400 साल है, उसमें हमें पता है कि जो 29 फरवरी है यानी कि जो लीप ईयर है वो टोटल कितनी बार आते हैं, वो आते हैं आपके 97 टाइम्स। ठीक है, अब लीप ईयर में अगर 97 टाइम्स है, इसका मतलब फरवरी में एक दिन बढ़ रहा है। हमेशा 28 फरवरी होती है, लेकिन 29वां दिन आ गया फरवरी में भी, तो डैट मीन्स कि 97 टाइम्स आपका 29वां दिन आ रहा है। अब एक साल में देखो 29 कितनी बार आएगा। एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, ठीक है, और उन 12 महीने में से जो एक फरवरी का दिन है वो हम अगर हटा देते हैं तो आपके टोटल 11 मंथ्स हो गए, राइट। तो यानी कि एक साल में आपके कितने मंथ्स में 29 डे आएगा, वो आएगा आपका 11 महीनों के अंदर। अगर वो 11 महीनों के अंदर आ रहा है तो यानी कि 400 सालों में कितना आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 400 कर दोगे तो ये हो जाएगा 4400 टाइम्स। तो डैट मीन्स कि 4400 टाइम्स 11 महीनों में आपका 29वां दिन आ रहा था, और हमने लीप ईयर के अकॉर्डिंग जो 29वां दिन आएगा फरवरी में वो 97 टाइम्स आएगा। अब हमें टोटल बताना है, तो हम क्या करेंगे 4400 प्लस 97 कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 4497 यानी कि 4497 टाइम्स आपका 29वां दिन आता है एग्जैक्टली 400 लगातार सालों में। 400 years consecutively हाउ मेनी मंथ्स हैव 31st डे। अब हमें बोल रहा है कि 400 लगातार सालों में कितनी बार 31वां दिन आएगा। ठीक है, अब आपने वो जनवरी फरवरी ये वाली ये सारी चीज़ें तो याद की होगी ना। तो उसमें देखो 31 कितनी बार आता था, आपका जो 31 आता है एक साल में वो आता है 7 बार। कितनी बार आता है, 7 बार आता है आपका 31वां दिन। ठीक है, तो यानी कि 400 सालों में आपका 31वां दिन कितनी बार आएगा, तो 400 से 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 ज़ा 28, डैट मीन्स कि 2800 टाइम्स आपका 31वां दिन आएगा 400 सालों में। इसमें आपका कुछ लीप ईयर का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 29 के बाद तो 30 हो या 31 हो आपका कुछ मैटर नहीं करता, लीप ईयर को होना या नहीं होना ज़रूरत ही नहीं है। और एक साल के अंदर 12 महीनों में से 7 महीने में 31वां दिन होता है, ये चीज़ हमें पता है। बचपन में सीखा था ना कि ऐसे है जनवरी ये ऊपर वाले, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे करके भी निकालोगे तो आपको पता होगा। तो ये चीज़ एक प्रॉपरली याद रखो कि एक साल में 7 बार 31वां दिन आता है। तो उस अकॉर्डिंग 400 सालों की बात हो रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो हमें हमारा आंसर मिल गया कितनी बार आता है। इन 400 consecutive years हाउ मेनी मंथ्स हैव 30th डे। 400 लगातार सालों में कितने महीनों में 30वां दिन आया
30th बोला है, तो 400 लगातार सालों में कितनी बार 30वां दिन आता है। अब यहाँ पे हमें 31 हो ये तो नहीं मैटर कर रहा, ठीक है, बस एक फरवरी में ही ऐसा होता है जिसमें कि 30 नहीं आता, लेकिन यानी कि पूरे एक साल के अंदर जो 11 महीने बचे उनमें तो 30 आता है। सिर्फ एक फरवरी ऐसा होगा। अगर हम 31st डे वाले भी देखें तो उसमें 30 तारीख तो आएगी, यानी कि 30वां दिन आ रहा है। बस एक फरवरी ऐसा है जिसमें कि 30वां दिन नहीं आ रहा। तो एक साल में आपका जो 30th डे आता है वो कितनी बार आता है, वो आता है आपका 11 टाइम्स, ठीक है। अगर 11 बार आ रहा है तो 400 सालों में कितनी बार आएगा, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल्स टू 4400 टाइम्स। तो यहाँ पे ये हमें करेक्ट एग्जैक्टली आंसर मिल गया। तो आज की वीडियो का ये एंड है, लास्ट क्वेश्चन था। ये था हमारा टाइप 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। और इसी में अगर आपसे मान लो ये पूछा गया इन 200 कॉन्जिक्यूटिवली ईयर्स हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 30th डे, तो हमें पता है 200 साल में लीप 200 साल के अंदर बताना है, तो इसमें लीप ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम 200 को सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 29वां दिन पूछा होता तो हम उसका पहले लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे। उसमें आपको हो सकता है कि आपके जो आंसर्स है वो वेरी कर जाए, क्योंकि एक बार तो 48 टाइम्स आता है और एक बार 49 टाइम्स आता है अगर 200 साल की बात करें 29वां दिन। तो आप दोनों तरह से निकाल के देखना, फिर अपने ऑप्शन में देखना कि कौन सा आपको ऑप्शन दिया गया है या कौन सा आंसर आपको दिया गया है, उस अकॉर्डिंग ऑप्शन में जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कौन सा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। होपफुली आपको सब समझ आया होगा। और ये बेसिक है, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत रिवीजन करा दूंगी बेसिक इन्फो की। इसके बाद हम टाइप 2 करेंगे, वो थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल होगा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें याद करने के। इसमें बस आपको ये याद करना है कि कितने कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपके कितनी बार लीप ईयर आता है। बाय, और जल्द से जल्द नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो फॉर अपडेट्स। बाय।